आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वालों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त जिदित। आज टीचर्स प्रोग्राम में ECCE के विषय पर बातें करेंगे और इस विषय पर बातें करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है मिसेस रोबनी। आप है एक गवर्नमेंट असिस्टेंट टीचर, साथ ही एक CRCC भी है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के हाफलॉन्ग स्टूडियो में। धन्यवाद। क्या आप हमें बता सकते हैं कि CRCC का मेन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सबसे पहले CRCC का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर हम लोग देखेंगे तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, फिर भी कुछ कुछ हम शेयर करेंगे। जी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लस्टर रिसोर्स को सेंटर कोऑर्डिनेटर का हो गया कि वो एजुकेशन में इट प्रोवाइड्स एकेडमिक सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स टू स्कूल। जी। CRCC का अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 स्कूल्स होता है, दैट इंक्लूड्स प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, जी। LP, ME, हाई स्कूल सेक्शन सबको लेके। जी। तो CRCC का रोल होता है कि हमें स्कूल में जाके उनको स्कूल्स को एकेडमिक सपोर्ट देना है और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी देना है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CRCC का हो गया कि टीचर्स लोग उनको सपोर्ट देना है और बच्चे लोग का जो स्टूडेंट्स है ना, वो लोग उनका स्टूडेंट का असेसमेंट भी देखना है और SSA का तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ होता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करता है एक टू क्लस्टर लेवल में। और SSA का जितना प्रोग्राम होता है, एक्टिविटीज़ होता है या कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, वो CRCC का थ्रू से ही जाता है। CRCC उनको क्लस्टर लेवल में ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट स्कूल्स जिसका जो उसका अंदर में है। फॉर एग्जांपल हम 8 स्कूल्स को देखभाल करता है, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट को लेके। तो अगर फॉर एग्जाम्पल लेने से अगर SSA का तरफ से जैसे कि टुमारो कल में मेरा क्लस्टर लेवल का TLM एग्जीबिशन होने वाला है, जो TLM का मतलब हो गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो उसको हम क्लस्टर लेवल में एग्जीबिशन कराएगा, तो उसको हम फिर हमें विजेता होगा, विनर्स होगा कि किसका ज़्यादा सबसे है, तो उसको फिर हम लोग ब्लॉक हिसाब से जाता है। ब्लॉक का बाद में डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो डिस्ट्रिक्ट से उनको स्टेट में रिप्रेजेंट करता है। तो पहला काम होता है CRCC का कि अपना क्लस्टर में वो उसको देखेगा कि कैसा करना है, एक्टिविटीज़ को कैसा कैरी आउट करना है, टीचर्स लोग उनको ट्रेनिंग भी देना है, वो सब CRCC का ड्यूटी है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो हिंदी में महत्वपूर्ण बोलता है ना, वो हो गया वो लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी देखता है। CRCC हो गया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर बोलेगा तो कम्युनिटी स्कूल्स में SMC का थ्रू में पार्टिसिपेट करता है, स्कूल मैनेजिंग कमेटी बोल के ना। तो स्कूल मैनेजिंग कमेटी को एजुकेशन में अगर कैसा पार्टिसिपेट कराना होने से SMC का ट्रेनिंग भी होता है। तो वहाँ CRCC हम लोग उनको इंफॉर्मेशन देता है कि वो लोग कैसा पार्टिसिपेट कर सकता है, उनका पार्टिसिपेशन का वजह से स्कूल्स का कैसा बेनिफिट्स होता है, वो सब हम CRCC का ड्यूटी है। ठीक है, धन्यवाद मैडम। और आज का विषय जो है ECCE, इसका मतलब क्या है? देखिए ECC का फुल फॉर्म तो होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जी। तो ECC का तो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, लेकिन मेन फोकस होता है कि ECC का वो फाउंडेशन होता है, वो अर्ली एक्सपीरियंस जो बच्चा का है ना, वो बर्थ से लेके ECC जन्म से लेके 8 साल तक का ECC कवर करता है। ECC का कुछ है जो जैसे कि फाउंडेशन, बच्चा का जो गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ, उसका खाना पीना, न्यूट्रिशन और लर्निंग सक्सेस, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, वो सब ECC का अंदर में आता है। और ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गया ECC का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। और ECC में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लोगों को नर्चर करता है कि उन लोगों का कैसा देखभाल करना है। जैसे कि सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बोलने से
इन अ स्कूल हम लोगों बात करेगा सिर्फ एक स्कूल के हिसाब से, हाँ, जो ECCE का बच्चा लोग होता है। जब बच्चा लोग एडमिशन लेता है स्कूल्स में ना, तो SMC का भी पार्टिसिपेशन होता है। उसका ECCE का 5 डोमेन होता है, जैसे कि कॉग्निटिव, कम्युनिकेटिव, सोशियो इमोशनल, फिजिकल और सोशल इंटरेक्शन में ना। तो वो सब देख के बच्चा लोगों का हम लोगों एडमिशन लेता है। तो उसमें से जैसे कि इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू, वहाँ में बच्चे लोग का कैसा सोशल इंटरेक्शन है दूसरे लोग के साथ, वो हम लोग वो भी देखता है ना। देन फॉर जन्म से लेके 8 साल तक का वही कवर करता है ECCE में। तो उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, उसका कैसा डेवलप होता है वो भी दिखता है ECCE में। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बारे में बोलने से तो वो बच्चा कैसा इंफॉर्मेशन मिलता, वो कैसा सोचता है, थिंकिंग ना, एंड देन रीजनिंग, और बच्चा कैसा समझता है, इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग ना, वो सब दिखता है हम लोगों। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि बर्थ में 6 मंथ्स में बच्चा इतना बड़ा होना चाहिए, बच्चा को ये सब करना चाहिए, जैसे कि बच्चा को कुछ लेना है, कुछ आवाज़ करने से रेस्पॉन्स करना है, वो सब ECCE का अंदर में कवर होता है। और सोशियो इमोशनल बोलने से तो वो बच्चा का जैसा कि वो कैसा इमोशंस को रेगुलेट करेगा, जैसे कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी हम लोगों बोलता है ना, कि बच्चा ब्राइट कलर देखने से वो कैसा रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, वो सब आता है। और फिजिकल डेवलपमेंट बोलने से कि डेवलपमेंट उसका बच्चा का फिजिकल ग्रोथ में कि उसका इंक्लूड्स होता है वो उसका बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स और उसका मोटर स्किल्स, वो सब ECCE बोलता है। और ये होता है स्कूल में कि जन्म से लेके 8 साल तक का एक प्रीवियस क्लास भी होता है ना। और जैसे कि NEP के हिसाब से अगर बच्चा 5 साल हुआ देन वो नर्सरी में होना है, का श्रेणी में होना है, एंड देन अगर वो 6 साल का हो गया तो उसको क्लास 1 में लेके आना है। उसका हिसाब से बच्चा का वो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो बोलता है ना, उसका जो जन्म से लेके उसका चाइल्डहुड का केयर, उसका एजुकेशन, वो सब ECCE से कवर करता है। इमोशनल स्किल बोल के प्रमोटिंग एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप जब बोलता है कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो टीचर से वो जो स्टूडेंट्स का है ना, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना है, वो एकदम हेल्दी, वो क्या बोलेगा, एक सुकून सा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हाँ, वो ECCE में आता है। उसको बनाने के लिए हम लोग इवन क्लासरूम का भी एक कॉन्सेप्ट रखता है कि वो जो बाला पेंटिंग बोलता है हम लोग, हाँ, उसको बाला पेंटिंग बोलता है। वो बड़ा बड़ा करके बच्चा लोगों का जो आई कैचिंग, उसका वो जो डेवलपमेंट, उसका स्किल डेवलपमेंट होने के लिए एक जो बड़ा सा ड्राइंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइंग, फॉर एग्जांपल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमरेसी एंड देन कलर्स का, वो सब भी हम लोगों करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला सवाल होगा आपका, एक बच्चे के विकास के लिए ECCE का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है कि बच्चा जब जन्म से 8 साल तक होता है ना, बच्चा का वो जो डेवलपमेंट, वो जो बच्चा का डेवलपमेंट, वो सब फाउंडेशन और वो जो उसका आने वाला फ्यूचर, भविष्य के लिए ना, उसका लर्निंग बिहेवियर और उसका हेल्थ कैसा बैलेंस करना है, वो सब एक सिग्निफिकेंस है अर्ली चाइल्डहुड के लिए। क्योंकि देखिए, बच्चा को जब छोटा से हम लोग मॉनिटर करता है ना, बच्चा से लेके 8 साल तक, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोगों को मालूम हो जाता है कि बच्चा कितना तक सकता है, कितना तक उसका एबिलिटी है, कितना तक उसका थिंकिंग है, कितना तक वो रीजनिंग कर सकता है, और उसका दिमाग एज के हिसाब से मिलता है कि नहीं मिलता है। वो सब अर्ली चाइल्डहुड केयर का एक सिग्निफिकेंस है कि वो सब करने से ये लोगों का वो जो भविष्य होता है ना, कुछ ना कुछ तो हम लोग उस टाइम पे जन्म से लेके 8 साल के बीच में हम लोग शेप कर सकता है ना। और वो सब को शेप करने के लिए जब वो बच्चा ना स्कूल्स में प्राइमरी सेक्शन में जब आता है, एक ECCE का एक सिग्निफिकेंस है कि एक मेथोडोलॉजी एक्सेप्ट एनग्रेव किया है ECCE ने, जैसे कि प्रिंट रिच क्लासरूम, जैसे कि हमने आगे बोला ना, और गेम्स, जो एक्टिविटीज हमने बोला कि ऐसे जो इंट्रोड्यूस करता है ना, स्कूल से अथॉरिटी से बच्चा लोगों को एक गेम्स भी प्रोवाइड करता है। गेम्स का वो जो होता है ना, मटेरियल्स बोलता है ना, हाँ, वो सब भी प्रोवाइड करता है, सॉन्ग्स, राइम्स, एंड देन लर्निंग थ्रू TLM। तो
ECCE बोलने से सब कुछ 5 डोमेन पर बेस्ड, फिजिकल और सोशल, वो सब में ज़्यादा से ज़्यादा वो ECCE में बेस है। प्रिन रिच क्लासरूम, स्कूल्स में जब बच्चे को एक रिच क्लासरूम दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल उसका एनवायरनमेंट भी थोड़ा हेल्दी होता है, बच्चे को जो आँखी से देखता है वो तो ब्रेन में डेवलप हो जाता है ना, वो समझ जाता है कि क्या देखा है, उसका मतलब क्या है और वो क्या पिक्चर से क्या बोलने मांगता है ना, वो सब बच्चा को सब सिखाने के लिए एक प्रिन रिच क्लासरूम भी हम लोगों ने रखता है। और लर्निंग थ्रू TLM, बच्चा को सिर्फ ओरली बताने से आजकल का बच्चा लोगों कुछ समझता नहीं है, तो उसको TLM, हम लोगों TLM का हेल्प से लेके बच्चा को सिखाने से बच्चा को सीखने में थोड़ा मदद भी मिलता है और दिल में भी पूरा रख लेता है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लेगा एक कॉइन्स का, बच्चा को इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स ना, बच्चा को प्लस माइनस सिखाने के लिए एक TLM है जहाँ में 1-2 पैसे का माने नोट्स का वो दिया है गवर्नमेंट से ना, तो बच्चा को TLM का थ्रू हम लोगों ने मैथमेटिक्स भी सिखाता है और वो पैसे का जो TLM दिया है ना, उससे हम लोगों ने पैसे का क्या मोल है वो भी एट द सेम टाइम सिखाने सकता है। तो TLM भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ECCE के लिए, क्योंकि वो TLM का मदद से बच्चा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट भी सीखता है और पैसे का वैल्यू भी सिखाता है, और 10 रुपये कैसा है, 20 रुपये कैसा है, 50 रुपये कैसा है, वो उसको हम लोगों ने दिखा के बोलने सकता। तो हम लोगों ने जो क्या सही वाला मैंने एक पैसा लेके नहीं दिखा सकता है, लेकिन वो TLM का जो है ना, वो लर्निंग मटेरियल्स जो है वो दिखा के हम लोगों ने सिखाता है। और वो हो गया छोटा या बड़ा, बड़ा या छोटा, वो सब भी एक कलरफुल बॉल लेके गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया है, उसमें हम लोगों लीटर्स का हिसाब से भी सिखाता है, कलर्स का हिसाब से भी सिखाता है, और कैसा बड़ा, किसको बड़ा बोलना है, किसको छोटा बोलना है, वो TLM का हिसाब से भी हम लोगों बच्चा लोगों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में सिखाता है। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपसे पूछना चाहेंगे कि ECCE के मेजर गोल्स क्या है? जैसे कि हमने पहले बताया कि ECCE 5 डोमेन में बेस है ना, वो पूरा डिपेंडेंट है। उसका मेजर गोल्स हो गया जैसे कि सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स, प्ले बेस्ड लर्निंग, फिजिकल डेवलपमेंट, अर्ली लिटरेसी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद फैमिलीज। तो ECCE ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव उसका है कि उसको पूरी तरह से एक प्रोवाइड करना है एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो बच्चा को उसका पोटेंशियल और जो उसको लाइफ लॉन्ग जैसे कि जिंदगी भर उसको लर्निंग गोल और उसको सक्सेस दिलाने के लिए ना, वो ही मेजर गोल्स है। तो उस मेजर गोल्स में आता है कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स, प्ले बेस्ड लर्निंग, फिजिकल डेवलपमेंट, अर्ली लिटरेसी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि हमने बताया एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद फैमिलीज ना, ये मेजर गोल्स ECCE का है। क्योंकि ECCE का थ्रू से एक हेल्दी एनवायरनमेंट स्कूल्स में भी हो, घर में भी हो, इन टर्म्स ऑफ सोशल मिक्स में भी जब हो ना, वो सब बनाने से जन्म से लेके 8 साल तक उस एनवायरनमेंट में बच्चा को हम लोग पालते रहने से ना, वो बच्चा तो लाइफ लॉन्ग के लिए सक्सेसफुल हो गया ना। माने वो नॉट ओनली इन एकेडमिक्स ना, खाली एकेडमिक्स में भी नहीं आएगा। जैसे कि बच्चा को मैनर्स सिखाने के लिए तो छोटा से लगता है ना, सेम वे वो जब बड़ा होके अच्छा आदमी बनने के लिए तो मैनर्स तो चाहिए ना, बहुत जरूरी है। ऐसे ही ECCE का एक मेजर गोल है कि बच्चा का लाइफ लॉन्ग सक्सेस एकेडमिकली और नॉन एकेडमिकली के लिए भी वो उसका गोल है कि बच्चा को एक सक्सेस दिलाना है कि उसको लर्निंग प्रोसेस टू ना कंटिन्यूअसली जाने के लिए। वही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें बहुत से ज्ञान दिए हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। अगले कड़ी में फिर मिलेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। नमस्कार। Whoa.